नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा BHEL के शेयर को। BHEL जो कि एक सरकारी कंपनी है और विश्व की उन कुछ कंपनियों में से एक है जो कि पावर प्लांट की एंटायर रेंज को बनाते हैं। BHEL हमारे देश में इस समय एक ऐसी कंपनी है जो कि हाइड्रोजन से भी रिलेटेड, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल से भी रिलेटेड काम को आगे उस पर R&D करके आगे बढ़ा रही है। BHEL देखा जाए तो इस समय डिफेंस सेक्टर के अंदर भी अपनी प्रेजेंस दे रही है। क्या BHEL का स्टॉक आने वाले समय में एक मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है? क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने पावर सेक्टर पे स्पेंडिंग स्टार्ट की है और जिस तरीके से पावर सेक्टर में कैपेक्स हो रहा है, तो भेल उसका सीधा सीधा बेनिफिशियरी बन रहा है। क्या इसका बेनिफिट भेल को मिलेगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ भेल की ऐसी कमियां भी बताऊंगा BHEL के शेयर के अंदर, जो अगर कंपनी समय के हिसाब से अपने अंदर दूर कर ले तो निश्चित रूप से BHEL एक मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। BHEL एक ऐसी कंपनी है जिसके लगभग भारत में 16 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं और साथ ही साथ कंपनी के पास कुछ रिपेयरिंग सेंटर्स भी हैं। कंपनी पावर प्लांट के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया कि विश्व में भी कुछ कंपनियों में से एक है, उसकी सबूत ये है कि कंपनी लगभग 88 कंट्री में अपनी प्रेजेंस इस समय दे रही है। और देखा जाए तो कंपनी जो है USA और न्यूजीलैंड जैसी डेवलप कंट्रियों के अंदर भी अपनी प्रेजेंस को दे रही है। कंपनी की प्रेजेंस उन कंट्रियों में भी है। अब बात है भेल के प्रोडक्ट्स की। तो भेल पावर प्लांट में जो भी जिस भी तरीके के प्लांट्स लगते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं या आप थर्मल पावर प्लांट्स कह लीजिए, वैसे सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो कंपनी का थर्मल प्लांट्स के अंदर है। और साथ ही साथ कंपनी अगर देखा जाए तो इस समय एंड टू एंड सॉल्यूशन दे रही है सोलर पावर प्लांट को लेकर, जो कि आने वाला फ्यूचर है। रिन्यूएबल एनर्जी जो है, जिस तरीके से गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है, तो कंपनी का भी फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर भी है। तो कंपनी की अगर हम इस समय ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी की ऑर्डर बुक इस समय 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर गई है। लगभग 1,10,000 करोड़ के आसपास की कंपनी की ऑर्डर बुक है। और कंपनी का ज़्यादातर रेवेन्यू जो है, 75% रेवेन्यू इस समय जो है पावर सेक्टर से आता है। अब कंपनी के अंदर पॉजिटिव क्या चल रहा है इस समय? कंपनी के साथ जो पॉजिटिव बना हुआ है वो है कंपनी को वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए जो ऑर्डर मिला है, वो ऑर्डर भी बहुत बड़ा है और समय के लिए भी काफ़ी लंबे समय का है। साथ ही साथ कंपनी का फोकस डिफेंस सेक्टर पे भी है और कंपनी जो है इंडियन नेवी को भी जो है अपनी सर्विस दे रही है। साथ ही साथ इस कंपनी ने 2 अच्छे काम और कर रखे हैं। एक तो कोल ग्लासिफिकेशन का, इसके अंदर कंपनी जो है एक अच्छे कोल को लेकर जो है उसका कोल ग्लासिफिकेशन का प्रोसेस होता है, उसको कंपनी जो है इसमें फॉलो कर रही है। एक साथ ही साथ कंपनी हाइड्रोजन एज ए फ्यूल इस टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रही है और बताया ये भी जा रहा है कि कंपनी हाइड्रोजन एज ए फ्यूल को स्टोर करने के लिए जो सिलेंडर्स की जरूरत पड़ेगी उनको बनाने के लिए कंपनी ने अभी से ही काम शुरू कर दिया है। तो जितने भी कंपनी के वर्टिकल्स हैं वो सभी वर्टिकल्स इस समय ग्रोथ के फेस में हैं, जिसके कारण कंपनी के आगे आगे आपको फिनेंशियल्स पर असर दिखेगा और पड़ भी रहा है। अगर आप कंपनी की पिछले कुछ क्वार्टर में देखें तो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ गई और सेल्स में भी ग्रोथ आई है। उसका कारण सीधा कंपनी की डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक। कंपनी इस समय EV चार्जर्स भी बनाने के लिए कामकाज कर रही है। तो कंपनी ने अपने को सभी वर्टिकल्स में बढ़ाने की कोशिश की है और ऑर्डर भी कंपनी लाई है और काम भी कर रही है। अब मैं आपको कंपनी के लिए कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स बताता हूं जो कि कंपनी के लिए फ्यूचर के लिए बड़े पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स को जो पॉजिटिव कर सकते हैं। सबसे पहला तो है जो कंपनी का पोर्टफोलियो जो इस समय पावर प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा है, उसमें अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने लक्ष्य ये रखा है कि सन 2023 के अंदर जो कैपेसिटी 416 गीगावाट की थी पावर बनाने की, उसको गवर्नमेंट 866 गीगावाट पे ले जाना चाहती है। उसमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों से गवर्नमेंट का फोकस है कि दोनों तरीके से बिजली बनाई जाए। तो उसके लिए देखा जाए तो सभी पावर कंपनियां इस समय ज़बरदस्त तरीके से कैपेक्स कर रही हैं, नए नए प्लांट लगा रही हैं, नए नए इस समय जो है प्रोजेक्ट लेकर आ रही हैं कि बिजली की क्षमता को बढ़ाया जाए। तो उनके लिए तो ये पॉजिटिव टाइम है ही। तो साथ ही साथ जब आप नया प्लांट लगाएंगे तो आपको इक्विपमेंट्स भी चाहिएंगे, तो इक्विपमेंट्स जो बना रही हैं कंपनी उनके लिए भी पॉजिटिव टाइम है। अब भेल का काम जो है उन इक्विपमेंट बनाने का ही है।
तो कहने का मतलब जो ऑर्डर जो भी बाज़ार में जनरेट होंगे कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, उसका सीधा सीधा बेनिफिशियरी भेल ज़रूर होगा। और कहीं से ऑर्डर आए ना आए तो भेल को जो है सरकारी कंपनियों से तो ऑर्डर आएंगे, और सबसे ज़्यादा कैपेक्स इस समय सरकारी कंपनियां ही कर रही हैं। तो ये एक चीज़ ऐसा वर्टिकल है कि जो कंपनी की ऑर्डर बुक को यहाँ से जो है लगातार एक नई दिशा देगा, नई यहाँ पर जो है ग्रोथ आनी तय। दूसरा इस कंपनी के लिए जो सबसे फायदेमंद चीज़ दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रहा है रेलवे कैपेक्स। जिस तरीके से रेलवे इस समय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जिस तरीके से कैपेक्स कर रहा है, उसका तो खैर आप लोगों को पता ही है कि आरबीएनएल, जैसे मैंने पीछे भी वीडियो बनाई है, आईआरएफसी, इरकॉन, राइट्स जैसी कंपनियां तो बेनिफिट ले ही रही हैं। अब ये बेनिफिट इन कंपनियों के पास भी आना शुरू हो गया है। भेल को, बीएचईएल को, जैसा कि आप लोगों को पता है, वंदे भारत ट्रेन बनाने का ऑर्डर मिला। तो ये इस तरीके के ऑर्डर ये बता रहे हैं कि अब कंपनी जो है एग्रेसिवली जो है इस सेक्टर में भी बिड करेगी और अपनी ऑर्डर बुक को यहाँ से भी बढ़ाएगी। और साथ ही साथ जिस तरीके से गवर्नमेंट रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन कर रही है और सिग्नलिंग सिस्टम पे काम कर रही है, तो उसका भी बेनिफिट भेल को मिलेगा। भेल का सिग्नलिंग सिस्टम से भी रिलेटेड कारोबार है। अब तीसरा वर्टिकल है हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। हाइड्रोजन एज अ फ्यूल का मतलब ये है कि जो समुद्र का पानी है उससे जो है हाइड्रोजन को मतलब एज अ फ्यूल बनाया जाता है, जिससे गाड़ियाँ चलेंगी। और आपको पता हो तो अशोक लीलैंड जैसी कंपनियाँ उसका इंजन तैयार भी कर चुकी हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी आती है तो इसमें ये बताते हैं, तो हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए स्पेशल सिलेंडर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो सिलेंडर बनाने के लिए भेल जो है इस समय रेगुलर काम कर रहा है, उस टेक्नोलॉजी को भेल अपने पास लेके आ चुका है। तो बीएचईएल के लिए ये भी एक नया वर्टिकल होगा अगर हाइड्रोजन एज ए फ्यूल एक्सेप्ट होता है और इसका कुछ फ्यूचर भारत के अंदर या विश्व के अंदर बनता है, तो बीएचईएल उसका फ्रंट रनर बेनिफिशियरी बनेगा। तो ये भी कंपनी की ऑर्डर बुक में बड़ी तेज़ी से ग्रोथ लाएगा आने वाले कुछ समय के अंदर। इन सब बातों की जो हम बात कर रहे हैं, इनकी पुष्टि भी मुझे इस तरीके से हो रही है कि मैनेजमेंट ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में खुद कहा है, खुद माना है इस बात को, कि जो ऑर्डर बुक हमारी इस समय 75 और 25 के रेशो में है, कि हमारे पास 75% ऑर्डर पावर सेक्टर से हैं, ये खुद ये चाह रहे हैं कि हमारी ऑर्डर बुक 50-50 में स्प्लिट हो जाए। मतलब ये इनका मानना ये है कि ऑर्डर बुक का साइज़ भी बढ़ जाएगा और वो 50 रेशो पावर सेक्टर में पहुंच जाएगा और 50 अदर सेक्टर्स के अंदर आ जाएगा। इट मीन्स ये है कि कंपनी की ऑर्डर बुक किस हिसाब से तेज़ी से बढ़ने जाएगी, तो मैनेजमेंट ने उसकी एक रूपरेखा भी तैयार करके बता दी है। तो कंपनी सभी वर्टिकल्स पे फ़ायदा लेने के लिए इस समय तैयार है। अब जो भी बातें मैंने आपको बीएचईएल के शेयर को लेकर बताई हैं, क्या इतना सुन के हमें बीएचईएल के शेयर को ले लेना चाहिए? मेरा जवाब है नहीं, नो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आप वो सुनिए। कंपनी के अंदर कुछ ऐसी खामियां भी हैं, आप अगर जिनको पास्ट के हिसाब से देखें तो वो कंपनी के आगे आके खड़ी होती हैं उसकी परफॉर्मेंस में। और बीएचईएल एक ऐसी कंपनी है जिसके पास ऑर्डरों की कभी कमी नहीं रही है। बीएचईएल के पास ऑर्डर हमेशा भरपूर रहे हैं, पर इस कंपनी के साथ प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी इस कंपनी के अंदर है मार्जिन की कमी। कंपनी के कारोबार में कंपनी को मार्जिन नहीं आता है। दूसरा इस कंपनी के अंदर प्रॉब्लम है कंपनी की कॉस्टिंग। कंपनी के अंदर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कंपनी के जो है एक्सपेंसेस बहुत हैं, और जिस तरीके से कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ते हैं उस हिसाब से कभी भी कंपनी का प्रॉफिट जो है बढ़ नहीं पाया। ये आप कंपनी के पास हिस्ट्री में भी जाके खंगाल सकते हैं। अब कंपनी R&D पे कहीं खर्च कर रही है या कहीं पर मैन पावर जो है, ये एक बहुत बड़ा हिस्सा लगता है कि कंपनी का यहाँ पर जो है, मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत बड़ा हमेशा डिस्टर्बेंस रहता है। और मतलब कंपनी का कॉस्ट कटिंग पे या कॉस्ट पे कोई भी जो है कंट्रोल सा नहीं दिखाई देता। मार्जिन भी कंपनी के अंदर इशू आ गया। फिर कंपनी का ऑर्डर एग्जीक्यूशन भी एक बहुत बड़ा मैंने इशू देखा है। कंपनी कभी बिल टू ऑर्डर पे बात ही नहीं करती, मतलब ये तो रेशो कंपनी बताती नहीं है अपना कि हमने ऑर्डर जो लिए उस पर कितनी बिलिंग करी, ये सब तो डाटा कभी आया ही नहीं है आज तक। उसके अलावा अगर देखा जाए तो कंपनी जिस हिसाब से ऑर्डर अपने पास रखती है वो एग्जीक्यूशन कंपनी के सेल्स में नहीं दिखाई देता। उतनी तेज़ी से कभी भी जो है सेल्स कंपनी की बढ़ी नहीं है। देखा जाए तो पिछले कुछ क्वार्टर से, 1-2 क्वार्टर से इस चीज़ में थोड़ा सुधार आया है कि कंपनी की अब सेल्स में वो ग्रोथ दिखी है। कंपनी ने जो है उस चीज़ पर भी थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट करा है, जो कि अब उसके शेयर पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। शेयर प्राइस पे आप देखें तो वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। मतलब मार्केट इस चीज़ को बड़ी तरीके से डिस्काउंट करता है, ये सब चीज़ें मार्केट की नज़र रहती है इन पर, तो उसके कारण आपको शेयर के प्राइस में भी असर दिखा है। तो क्या ये असर मार्केट में इस शेयर में आगे आ सकता है? तो वो चीज़ हमें देखनी है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, आप इस कंपनी के फिनेंशियल्स पर और परफॉर्मेंस पे आपको नज़र रखनी है, क्योंकि कंपनी के आप शेयर को नाम सुनकर मत लीजिए।
आपको ये ज़रूर देखना होगा कि मैनेजमेंट किस तरीके से चीज़ों को ज़मीन पर जो है उतार रहा है। अब टारगेट बना लिए, ऑर्डर्स आ गए, सब कुछ आ गए, पर एग्जीक्यूशन तो कंपनी को ही करना है और जब भी उसको वैल्यूएशन मिलेगा। इसमें आप और हम कुछ भी जस्टिफाइड नहीं कर सकते, सब चीज़ें जो है परफॉर्मेंस पर निर्भर है। तो भेल के शेयर को आप जो भी खरीदने जा रहे हैं, वैल्यूएशन अच्छे हैं, वैल्यूएशन नो डाउट बहुत बढ़िया है कि भाई सरकारी कंपनी है, उनके वैल्यूएशन वैसे ही कम रहते हैं और दूसरी बात जो है कंपनी का शेयर ज़्यादा चला भी नहीं है, तो रेट तो कंपनी के प्राइस शेयर के बहुत कम है। तो रेट कम, मैं आपको ऐसे कह रहा हूँ कि कंपनी की बुक वैल्यू इस समय लगभग 77 रुपये की है, 77 रुपीज़ की। अगर कंपनी का ईपीएस इसी तरीके से पॉजिटिव आता रहे तो आप 1 साल के बाद देखिएगा इस कंपनी की बुक वैल्यू लगभग 3 या 4 के मल्टीपल पे होनी चाहिए कम से कम। मार्केट को ये वैल्यूएशन देना चाहिए, मतलब ये शेयर जो है लगभग देखा जाए तो यहाँ से 250 से 300 रुपये के आसपास होना चाहिए, ये इसके वैल्यूएशन बनते हैं अगर ये कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस आए। मल्टीबैगर स्टॉक है ये कि 100 रुपये वाला स्टॉक जो है आने वाले कुछ समय के अंदर 300 रुपये तक जा सकता है, अगर वो भी 1 साल की वैल्यूएशन पर बात करें। और अगर उस हिसाब से ईपीएस बढ़ता चला जाए तो वैल्यूएशन में री रेटिंग जरूर होगी। पर सारा खेल कंपनी की परफॉर्मेंस का है। मैं जो बार बार आपको फोकस करना चाह रहा हूँ, मतलब ये बता रहा हूँ कि कंपनी को वैल्यूएशन मिल जाएंगे, पर मैनेजमेंट का जो अपना काम है वो करना होगा। आप शेयर लेके बैठ जाएंगे, आपने अपना काम कर दिया, पर उससे आगे मैनेजमेंट को परफॉर्मेंस से रिलेटेड कंपनी को काम दिखाना होगा। हाँ, ये पक्का है कि ऑर्डर की कोई कमी नहीं है, वो कंपनी के लिए पॉजिटिव सिनेरियो बना रही है। कंपनी के एक पॉइंट पर जरूर ध्यान देना है, वो है कंपनी का डेटा डेज। अगर कंपनी का डेटा डेज घटता जाएगा, आप समझ लेना कि कंपनी ऑन ट्रैक है, जो कि थोड़ा बहुत घटा है पहले से, इसलिए मैं आपको उसको बता भी रहा हूँ। और डेटा डेज मतलब एक तरीके से जो कंपनी उधार बांट रही है बाजार से, जो उसको पैसा मतलब उसमें आ रहा है, वो कि समय अगर जैसे जैसे घटता जाएगा तो डेटा डेज अगर कंपनी का सुधरेगा, इट मीन्स ये उनकी साइकिल जो है अच्छी बनती जा रही है, तो है वो कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव सिनेरियो होगा। कंपनी की परफॉर्मेंस को लेकर जो भी मैंने बातें कही हैं वो हवाई बातें नहीं कही हैं, मैं आपको उसका सबूत देता हूँ। एक्चुअल में अगर आप देखें सन 2014 के अंदर इस कंपनी की जो सेल्स थी लगभग जो है 40,000 करोड़ रुपए की थी, उस पर 12% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था और नेट प्रॉफिट जो है 1500 करोड़ रुपए का था, सॉरी 3500 करोड़ रुपए का था। सन 2023 के अंदर ये कंपनी मात्र 23,365 करोड़ रुपए की सेल्स कर रही है और प्रॉफिट उस पर कंपनी जो है 477 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाती है और ऑपरेटिंग मार्जिन सिर्फ 3 से 4% रह जाता है। ये इस कंपनी की परफॉर्मेंस पास्ट में रही है, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। अब 2024 के अंदर हो सकता है कंपनी यहाँ से 32,000 करोड़ रुपए की सेल्स आसपास दिखाए और 2,000 करोड़ का प्रॉफिट भी दिखाए। वो मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि कंपनी ने इस पिछले कुछ क्वार्टर में अपनी परफॉर्मेंस को सुधारा है, तो जिसका अब कंपनी के शेयर पर असर दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को इस शेयर को खरीदने से पहले इसकी परफॉर्मेंस को भी रेगुलर वॉच करना है, इसको पोर्टफोलियो में उतना ही वेटेज देना है जितना आपको आपका पोर्टफोलियो बता रहा हो। अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का है तो आप 5 से 7 हज़ार रुपये इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आप देखें तो सरकारी कंपनियों में बहुत ऐसी कंपनियां हैं जिनकी परफॉर्मेंस लाजवाब रही है, पर BHEL एक ऐसी कंपनी है जिसकी परफॉर्मेंस में इशू रहा है। डिफेंस सेक्टर के अंदर BEL, HAL जैसी कंपनी को आप देखिए कि जिन्होंने किस तरीके से सेल्स में और प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है, पर BHEL के साथ ये इशू रहा है। तो मेरी आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर राय है कि आप BHEL को एक अच्छी फ्यूचर की कंपनी को समझकर ही इन्वेस्ट करें और इतना इन्वेस्ट करें जिसमें आपके पोर्टफोलियो में अगर शेयर ना भी चले तो एक बड़ा डिस्टर्बेंस ना हो। तो आप BHEL के शेयर पर अपनी भी एक बार एनालिसिस करके कंपनी में इन्वेस्ट करने का मूड बनाएं और अगर ले रखा है तो कंपनी में स्टे करें, मैनेजमेंट को थोड़ा टाइम दें एग्जीक्यूट करने का, और निश्चित रूप से हो सकता है आपको कंपनी में यहाँ पर पैसा बनता हुआ दिखाई दे आने वाले कुछ समय में। कोई बड़ी बात नहीं है कि शेयर यहाँ से 3-4 गुना भी हो जाए, पर उसके लिए टाइम लगेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।